हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसमें पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर किससे मिलके बने होते हैं? पार्टिकल से। सेकंड बोलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है ना, हम बीकर लेते हैं और उस आप बीकर की जगह आप अगर घर पे कर रहे हो तो आप ग्लास भी ले सकते हो। उसमें आप हाफ फिल कर लो वाटर से उसको। जब आप वाटर से फिल कर लोगे उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट उसमें आपके पास जो भी अवेलेबल है शुगर या सॉल्ट, आप उसमें थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट मिला दो। अब एक बात बताओ, जब आपने थोड़ी देर बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुका है, हट चुका है, सिर्फ वाटर दिख रहा है आपको, तो आपको क्या लगता है कि पहले वाटर का लेवल इतना था, अब शुगर के डिजॉल्व होने के बाद तो इतनी हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, वाटर का लेवल सेम रहता है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे वाटर का लेवल क्या है आपका, सेम है। तो यही प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस था, जो जहाँ पे जाके शुगर के पार्टिकल्स फिट हो गए। ठीक है, जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिला वहाँ वहाँ वो जाके बैठ गए। ठीक है ना, तो इससे ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिला कि वाटर का लेवल जो है वो हमेशा सेम रहता है, डिजॉल्व होने के बाद नहीं बढ़ेगा। एंड उसका कंक्लूजन क्या है, व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिला वो वहाँ वहाँ चले जाते हैं। थर्ड है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कि मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो ये हम कैसे करेंगे, तो आप तीन चीज़ ले लो, एक चॉक ले लो, एक आइस क्यूब ले लो और एक आयरन नेल ले लो। ठीक है ना, ये तीनों ही आपको ईजिली अवेलेबल है। अब आप एक हैमर ले लो एंड हैमर के थ्रू ये सब पे एक एक बार मारना चालू करो। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि सबसे ईजिली आपको सबसे कम एफर्ट लगेगा किसी को तोड़ने में, तो वो है पीस ऑफ चॉक। इससे अगर आप थोड़ा हार्डली मारोगे तो आपको आइस ब्रेक कर लोगे आप। बट आयरन नेल को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, है ना। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको तेज से मारना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये टूटेगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जिसके बीच में अट्रैक्शन कम है वो आसानी से टूट सकता है, जिसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है वो आसानी से नहीं टूटेगा। इट्स जस्ट लाइक कि बॉन्ड की बात है। अगर आपकी आपके फ्रेंड के साथ अच्छी बॉन्ड है तो इतना जल्दी नहीं टूटेगा, बट अगर आपकी बॉन्ड अच्छी नहीं है तो ये बहुत ईजिली ब्रेक हो सकता है। जस्ट वैसे ही है कि पीस ऑफ चॉक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए बहुत आसानी से टूट जाएगा। उससे ज़्यादा आइस क्यूब में और सबसे ज़्यादा आयरन नेल में है, इसीलिए ये नहीं टूटेगा। समझ आया? नेक्स्ट है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, तो वो जो पार्टिकल है ना वो बहुत ही छोटा होता है। अब देखो ये अब हम कैसे समझेंगे, इसके लिए आप एक काम करो, 5-6 आप बीकर ले लो। ठीक है, सबसे पहले आप बीकर में आप 100 ml वाटर ले लो। 100 ml वाटर ले लोगे। अब उसमें आप एक काम करो, 2 से 3 क्रिस्टल बस पोटेशियम पर मैग्नेट का ले लो। पोटेशियम पर मैग्नेट को KMnO4 भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का ले लो। अब जब आप इसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर लोगे ना, तो ये आपको कैसा दिखेगा, डार्क पिंक कलर में, डार्क पर्पल टाइप का दिखता है। ठीक है ना, अब उसके बाद एक काम करो, इसका 10 ml लो, नेक्स्ट बीकर में डालो और रिमेनिंग जो 90 ml है वो वापस से फ्रेश वाटर डाल दो। ठीक है, ऐसी सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है 5 से 6 बार। और उसके बाद भी आप नोटिस करोगे कि जो आपका छठवां बीकर है उसमें हल्का सा आपका लाइट पिंक कलर है प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हट जाएगा पिंक कलर, लाइट पिंक कलर अभी भी उसमें आपको दिखेगा। इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल का मैटर होता है, सॉरी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है ना, जिसको अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, जो वाटर होगा लास्ट, दिस इज बीकर। ठीक है, वो क्या है, वो स्टिल कलर्ड है क्या, लाइट पिंक से। ठीक है ना,
अब इसका कंक्लूजन क्या है कि जो हमने 2-3 क्रिस्टल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो लार्ज अमाउंट वाटर में लिया था, बट इतने करने के बाद भी वो बहुत ही छोटा है, इस कारण आप उसको पूरे कंप्लीटली अलग नहीं कर सकते। ठीक है। देन फिफ्थ है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखो इसके लिए आप समझो कि सपोज अगर आप एक अगरबत्ती लेते हो और आप अगरबत्ती जलाते हो, तो विद इन कुछ सेकंड में ही आप उसकी स्मेल पूरे रूम में स्मेल कर सकते हो, है ना, उसकी पूरी खुशबू जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो मीन्स कितना ही जल्दी वो एयर में मिक्स हो गया, राइट। तो और दूसरी चीज़ इससे हमको ये पता चलता है कि आपने तो उसको एक कॉर्नर पे लगाया था एंड देन वो पूरे स्प्रेड कहाँ पे हो गया, होल रूम में। दैट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं और वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गए। ओके, तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मेटल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है ना। और इसका एक और रीज़न होता है, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।